Dedicate test 2022, which was conducted by the Dow University of Medical and Health Science. इस टेस्ट में 68 MCQs थे बायोलॉजी के, और जिसमें 32 जो MCQs हैं वो हमने फर्स्ट पार्ट में सॉल्व कर लिए हैं। दिस इज़ द पार्ट 2 एंड रिमेनिंग क्वेश्चंस इस पार्ट में सॉल्व करेंगे। 33 question is in AIDS D stand for option A different, B difficult, E deficiency, D degenerate, E decompose। सॉरी, यहाँ पे थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे सी की जगह ई लिखा हुआ है ऑप्शन में। तो एड्स इज़ बेसिकली वायरल डिजीज़ विच इज़ caused by a virus called as HIV virus, and AIDS stands for acquired immunodeficiency syndrome. So D stands for deficiency. The correct option is C. So C is the correct option. 34 question is, it is a loop or set or response shown by the effectors that weaken the effect of the initial stimuli. Option A negative feedback, B neutral condition, C positive feedback, D static state, and E thermal state. तो ये एक रेस्पॉन्स है जो इफ़ेक्टर्स की वजह से हो रहा है, और ये इनिशियल स्टिमुला है, जो इनिशियल स्टिमुलस था उसके इफ़ेक्ट को वीक कर रहा है। ठीक है, तो ये रेस्पॉन्स होता है बाय द नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक बेसिकली जो हमारा इनिशियल स्टिमुला होता है उसके इफ़ेक्ट को वीक करता है। ठीक है, मैं फर्दर इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा, और जब मैंने लेक्चर्स स्टार्ट किए तो वहाँ एक्सप्लेन कर दूँगा। 35 क्वेश्चन इज़ क्रॉसिंग ओवर इन मियोसिस अकर्स ड्यूरिंग द फॉलोइंग स्टेज। ऑप्शन ए डायाकाइनेसिस, बी डिप्लोटीन, सी लेप्टोटीन, डी जाइगोटीन, ई पेकाइटिन। बेसिकली क्रॉसिंग ओवर होता है डिप्लोटीन स्टेज ऑफ द प्रोफेज ऑफ द मियोसिस। ठीक है, तो मियोसिस डिवाइड होता है फोर स्टेजेस में: प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। देन प्रोफेज जो होता है वो फर्दर 5 सब स्टेजेस में डिवाइड होता है: डायकाइनेसिस, डिप्लोटीन, जाइगोटीन, लेप्टोटीन, पेकाइटिन। सो ये जो क्रॉसिंग ओवर होता है ये होता है डिप्लोटीन में। डिप्लोटीन इज द सब स्टेज ऑफ प्रोफेज 1 ऑफ द मियोसिस। 33 question is, a coenzyme constitute about certain percentage of the portion of entire enzyme. Option A 5%, B 1%, C 2%, D 3% and E 4%। तो बेसिकली ये जो एंजाइम्स होते हैं इनको कोएंजाइम्स चाहिए होते हैं फॉर देयर एक्टिवेशन। तो ये मिल के एक होलो एंजाइम बनाते हैं। तो ये जो एंजाइम होता है उसमें कोएंजाइम का परसेंटेज होता है अप टू 1%। ठीक है, तो कोएंजाइम कंस्टिट्यूट अबाउट 1% ऑफ द इंटायर एंजाइम। 37 each chain of DNA is formed by the union of many nucleotides by means of option A double bond, B phosphodiester bond, C covalent bond, D hydrogen bond, E single bond। तो ये जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में बॉन्ड होता है इसको हम बेसिकली क्या कहते हैं, फास्फोडाइस्टर बॉन्ड। और इस बॉन्ड के थ्रू ही ये जो हमारे न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं डीएनए में ये यूनियन करते हैं। 38 इज़ मिमोसा पुडिकाशोस। ऑप्शन ए थर्मोनेस्टिक, बी हेप्टोनेस्टिक, सी नाइसिटिनोनेस्टिक, सी सिस्मोनेस्टिक, इज फोटोनेस्टिक। तो
बेसिकली ये क्वेश्चन तो आउट ऑफ सिलेबस है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेस्मोनेस्टिक। ठीक है, वैसे ये आपके टेस्ट में नहीं आने वाला, ये आउट ऑफ है। ये उस टाइम जो 2020 में सिलेबस दिया गया उसमें से आउट ऑफ था। 39 क्वेश्चन इज मेंडल फॉर हिज रिसर्च सिलेक्टेड। ऑप्शन ए एडिबल पी, बी गार्डन पी, सी बीन प्लांट, सी डी वाइल्ड पी। तो मेंडल जिस प्लांट पे एक्सपेरिमेंट कर रहा था वो प्लांट था गार्डन पी। ठीक है, तो पी के भी टाइप्स होते हैं इसलिए आप ज़हन में रखते हैं, ये था गार्डन पी। Then 40 is this lipid is most common, abundant, richest source of energy in plant and animal body. Option A phospholipid, B carotenoids, C terpenoids, D terpenes and E is acyl glycerol. तो जो लिपिड प्लांट और एनिमल में अबंडेंट होता है और रिचेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है वो होता है एसाइल ग्लिसरॉल। बेसिकली एसाइल ग्लिसरॉल जो हमारा ग्लिसरॉल होता है उसके साथ जब 3 फैटी एसिड कंबाइन होते हैं तो ये सिंपल लिपिड बनाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन इज ई, एसाइल ग्लिसरॉल। 41 is the organs perform same function in different group of organisms but are different in this internal structure called as. Option A homologous organ, B is bisymmetry, C is analogous organ, D is radial symmetry, E is asymmetry. जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं बट देयर एनाटॉमी इज डिफरेंट, इंटरनल स्ट्रक्चर इज डिफरेंट, दीज आर्गन्स आर कॉल्ड एज एनालॉगस ऑर्गन। अगर इनका स्ट्रक्चर सेम होता तो स्ट्रक्चर के लिए एक वर्ड यूज़ होता है, होमो मीन्स सेम एंड लॉगस मीन्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो यहाँ पे होमोलॉगस तब हम कहते हैं, ऑप्शन चूज़ करते हैं जब यहाँ पे ये लिखा होता तो कि इनका इंटरनल स्ट्रक्चर सेम है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनल स्ट्रक्चर इज़ डिफरेंट, सो वी चूज़ ऑप्शन एनालॉगस ऑर्गन। ये एनालॉगस और होमोलॉगस ऑर्गन में मोस्ट ऑफ द टाइम ये कन्फ्यूजन होता है, तो इस कन्फ्यूजन को इस तरह आप जो है वो ख़त्म कर सकते हैं कि जब सेम इंटरनल स्ट्रक्चर हो, सेम मीन्स होमो मीन्स सेम, एनालॉगस मीन्स स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उनको हम कहेंगे होमोलॉगस ऑर्गन, और जब डिफरेंट स्ट्रक्चर का बोले तो आप एनालॉगस ऑर्गन। ठीक है, आप फंक्शन को छोड़ दें तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 42 इज द हार्ड पार्ट ऑफ द सीड इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ऑप्शन ए कोलनकाइमा, बी स्क्लेरनकाइमा, ई सी स्क्लेरॉइड्स, डी फाइबर्स, ई पेरेनकाइमा। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बॉटनी एंड इट्स करेक्ट ऑप्शन इज स्क्लेरॉइड्स, ई। 43 is virus is a Latin word meaning. Option A sweet, B sour, C poison, D toxic, E acidic. तो वायरस लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग है पॉइजन, सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। यहाँ पे जो क्वेश्चन बॉटनी का होगा, जो इसका क्या कहते हैं, ये कौन सा चैप्टर आपका स्किप हुआ है, किंगडम एनिमलिया का होगा या आउट ऑफ सिलेबस होगा, वो मैं आपको बताऊंगा और उसको जल्दी से सॉल्व करेंगे। In the heart, the thick-walled chambers are located at. Option A apex, B lower side, C lateral side, D dorsal side, E ventral side. तो thick-walled chambers are basically ventricles, lower left and right ventricles, and these are located at the apex. यहाँ पे इस तरह कौन शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है नीचे हार्ट का, और इसको हम क्या कहते हैं, अपेक्स। ठीक है, तो ये कहाँ पे होते हैं, अपेक्स पे होते हैं। 45 extremely thin appendages helping during conjugation in bacteria. Option A pili, B membrane, C flagella, D tentacle, E cilia. तो ये जो थिन अपेंडेजेस हैं जो हेल्प करते हैं कॉन्जुगेशन में बैक्टीरिया के, वो बेसिकली हैं पिलाई। ठीक है, दीज आर पिलाई विच हेल्प इन द कॉन्जुगेशन। और जो स्ट्रक्चर होते हैं जैसे फ्लैजिला और सिलिया, ये कॉन्जुगेशन में हेल्प नहीं करते।
46 इज कलरलेस प्लास्टिड। दीज आर मोस्ट सिंपल क्वेश्चंस। ठीक है, टेस्ट इस तरह का ही होता है, आपने घबराना नहीं है। ठीक है, कलरलेस प्लास्टिड इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए ल्यूकोसा, ल्यूकोप्लास्ट, बी क्रोमोप्लास्ट, सी साइनोप्लास्ट, डी राइथ्रोप्लास्ट। तो कलरलेस का मतलब ही होता है ल्यूको। ठीक है, ल्यूको मीन्स कलरलेस। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। 47 evolution is the transformation of the form and mode of existence of an organism in such a manner that the descendants differ from their ancestors according to option A Weismann, B Lemar, C Charles, D Zimmerman and E Darwin। तो ये जो इवोल्यूशन के लिए ये स्टेटमेंट दिया था वो दिया था डार्विन ने। ठीक है, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट। 48 uterus open to the vagina by a narrow opening bounded by a muscular sphincter at its bottom known as option A urinary bladder, B cervix, C oviduct, D labia, E vagina। तो बेसिकली यूट्रस नीचे आके एक नेरो स्ट्रक्चर फॉर्म करता है जो कि बाउंडेड होता है मस्कुलर मसल्स से। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मस्कुलर स्फिंक्टर, और इस नेरोइंग पॉइंट को हम क्या कहते हैं, सर्विक्स। और ये सर्विक्स ओपन होता है आपका विजाइना के अंदर। फोर्टी-नाइन इज स्केलेटन ऑफ द मेरिन शेल्ड सार्कोडेंस गिव क्लूज टू पॉसिबल डिपॉजिट ऑफ। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट होगा पेट्रोलियम। दिस इज द क्वेश्चन ऑफ किंगडम मीनिंग मिला। 50 spinal cord comes out from the cranium through a opening known as option A foramen magnum, B lumen, C ganglion, D acetabulum, E glenoid cavity। तो ये जो इस स्पाइनल कार्ड होता है वो नीचे आता है थ्रू इन ओपनिंग कॉल्ड एज फोरामेन मैग्नम। दिस इज द लार्जेस्ट ओपनिंग ऑफ द बॉडी। 51 is endocytosis which involve ingestion of the solid material is called A option A solidocytosis, B phagocytosis, C exocytosis, D pinocytosis, E autocytosis। तो एंडोसाइटोसिस बेसिकली टू टाइप्स का होता है, एक होता है सॉलिड का और एक होता है लिक्विड का। जब सॉलिड का होता है उसको हम कहते हैं फेगोसाइटोसिस और जब लिक्विड का होता है तो उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस। तो यहाँ पे पूछा गया है सॉलिड का, तो क्या होगा, फेगोसाइटोसिस। प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, कॉलेज, ब्रायोफाइट, बैक्टीरिया, फंजाई, रेगोफाइट, अल्जी। तो प्लांट लाइक प्रोटिस्ट को क्या कहते हैं, अल्जी कहते हैं। 53 is when substrate combine with the active site of an enzyme, it induces a conformational change that enable enzyme to perform। जब सबस्ट्रेट एंजाइम के साथ कंबाइन होता है तो ये इंड्यूस करता है एंजाइम को ताकि वो अपना स्ट्रक्चर चेंज करे अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर ऑफ सबस्ट्रेट, और ये इनेबल करता है एंजाइम को ताकि वो परफॉर्म कर सके। ऑप्शन ए एनालिटिक फंक्शन, बी मेटाबॉलिज्म, सी मियोसिस, देन डी माइटोसिस, ई कैटालाइटिक फंक्शन। तो क्या ये परफॉर्म कर सके, कैटालाइटिक फंक्शन। ठीक है, then is 54 Mendel selected following pairs of contrasting character option A 1 single pair, B 7 pair, C 3 pair, D 4 pair, E 2 pair। तो बेसिकली मेंडल ने 7 पेयर्स ऑफ द कंट्रास्टिंग कैरेक्टर सेलेक्ट किए थे। ठीक है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट। 7 पेयर्स थे, वो आपको ज़रूर याद होंगे वो कौन से थे। 55 इज पावर हाउस ऑफ द सेल is the most famous and repeated question and most favorite question of the MDK conducting body। powerhouse of the cell is option A ribosome, B endoplasmic reticulum, C chloroplast, D mitochondria, E chromoplast। आंखें बंद करके इसका ऑप्शन होगा माइटोकॉन्ड्रिया। 56 is the tidal volume of the lung at rest or during normal breath is about option A 4 liters, B 6 liters, C 5 liters, D 3 liters, E 2 liters। टाइडल वॉल्यूम का मतलब होता है कि नॉर्मल रेस्टिंग में आप जितना वॉल्यूम एयर का इनहेल कर रहे हैं और एक्सहेल कर रहे हैं, इसमें कोई फोर्सफुली इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन नहीं होता है, और ये होता है 0.5 लीटर, पर यहाँ पे कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 2 लीटर।
57 is they detect pain and tissue damage. Option A baroreceptor, B is chemoreceptor, C is photoreceptor, D nociceptor, E mechanoreceptor. तो जो रिसेप्टर पेन और टिश्यू डैमेज को डिटेक्ट करते हैं वो हैं नोसी रिसेप्टर्स. द करेक्ट ऑप्शन इज डी. देन phenotypic ratio of single trait inheritance. Option A 1:21, B option is 3:1, C is 1:2, D is 1:3:2, E is 1:2. तो फिनोटाइपिक रेशो फॉर द सिंगल ट्रेट जो होता है वो होता है 3:1. ठीक है, 3 टाल होते हैं और 1 स्मॉल होता है. 59 is artificial selection in breeding provides evidence for the evolution is known as. Option A domestication, B D C gene pool, D desired trait, E genetic death. तो ये जो आर्टिफिशियल ब्रीडिंग होता है ये एविडेंस प्रोवाइड करता है फॉर द डोमेस्टिकेशन. ये एविडेंस प्रोवाइड करता है इवोल्यूशन का और ये कहलाता था डोमेस्टिकेशन. ठीक है, आर्टिफिशियल सिलेक्शन इन ब्रीडिंग provides evidence for evolution or known as domestication. Molecules of amylose consist of unbranched chain of hundreds of glucose subunits joined together. Option A 1,2 glycosidic linkage, B is 2,3 glycosidic linkage, C is 1,4 glycosidic linkage, D is 1,3 glycosidic linkage. यहाँ पे जो अमाइलोज होता है वो अनब्रांचड होता है. ठीक है, और इसके बीच जो ग्लूकोज का लिंकेज होता है वो होता है अल्फ़ा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज, यानी 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है. जब ब्रांच होता है, ब्रांच के जहाँ पे ब्रांच होता है वहाँ पे होता है अल्फ़ा 1,6 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज. 61 इट प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन ऑफ कोस्टल फ्रॉम स्टोनम शेल्टर. दिस इज द क्वेश्चन ऑफ kingdom animal. 62 each enzyme has a dimple or groove at a specific site called. Option A cofactor, B active site, C non-active site, D substrate, E prosthetic groove. तो एंजाइम का जो डिम्पल और ग्रूव होता है स्पेसिफिक साइट पे वो कहलाता है उसका एक्टिव साइट. ठीक है, ये ऑप्शन इज द करेक्ट. 63 लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन. ऑप्शन ए क्रिस्टे, बी स्ट्रोमा, सी सिस्टर्नी, डी मैट्रिक्स, ई थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. बेसिकली लाइट रिएक्शन जो होता है वो थैलाकॉइड मेम्ब्रेन में होता है. ठीक है, थैलाकॉइड मेम्ब्रेन. डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में होता है. द वेकेटेड वेसिकुलर फॉलिकल फॉर्म्स अ फैटी येलो स्ट्रक्चर ऑन ओवरी कॉल्ड एज. ऑप्शन ए जिराफिन ल्यूटम, बी कार्पस ल्यूटम, सी रप्चर्ड ओवियम, डी फॉलिकल, ई प्रोजेस्टेरोन. तो जब बॉडी में कोई फर्टिलाइजेशन नहीं होता, इम्प्लांटेशन नहीं होता, तो ये जो फॉलिकल होता है वो डिजनरेट हो जाता है और एक येलो बॉडी में कन्वर्ट हो जाता है और ये येलो बॉडी कहलाती है कार्पस ल्यूटम. ठीक है, sorry. 65 Acanida Philippine African giant snail. This is a kingdom animal. 66 the enzyme which is used in the Calvin cycle. यहाँ पे Calvin वो वाला नहीं है, KELVIN वाला नहीं है, CALI. Calvin cycle is option A oxidase, B reductase, C isomerase, D Rubisco, E pepsin. तो Calvin cycle और डार्क रिएक्शन में जो एंजाइम होता है यूज़ होता है वो होता है रुबिस्को. और आपने इस रुबिस्को का फुल फॉर्म कमेंट करना है. ठीक है. 67 द फ्लेक्सिबल आर्टिकुलेटिंग कार्टिलेज बिटवीन द जॉइंट्स बिकम्स डीनेचर्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम व्हिच मेक्स द बोन हार्ड. दिस इज कॉल्ड. ऑप्शन ए डिस्क स्लिप, बी रिकेट, सी स्पॉन्डाइलाइटिस, डी आर्थराइटिस. So this disease is called as arthritis. Basically arthritis is the inflammation of the joints. Arthros the word used for the joints and itis is the inflammation. 66 is hemoglobin molecules in each RBC. Option A 280 million, B 150 million, C 380 million, D 170 million, E 180 million. तो
ईच आरबीसी के अंदर जो मालिक्यूल होता है हीमोग्लोबिन का वो होता है 280 मिलियंस।